चलिए, जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, पानी, सीवरेज, पार्कों का मेंटेनेंस, उसके ऊपर और महंगाई के ऊपर आशीर्वाद और बहुत समर्थन मिल रहा है। जनता ने मूड बनाया है कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी को वो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो नाकाम रही है। टक्कर किसी तरह बीजेपी ने किए हुए हैं। किरण खेर जी जो है सबसे नाकाम सांसद रही है पार्टी की कुशासन नीतियों। 7 साल से किरण खेर जी कहाँ हैं? किरण खेर जी का जगह जगह पर कूड़े के ढेर। आज स्वच्छता में हम चंडीगढ़ जो पहले और दूसरे स्थान पर रहते थे वो 66वें स्थान पर चले गए। इस वक्त खड़े हैं हम चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 15 में और हमारे साथ प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज गुप्ता हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं। इलेक्शन की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं आपकी? इलेक्शन की तैयारियां इस तरह चल रही है, जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, पानी, सीवरेज, पार्कों का मेंटेनेंस, उसके ऊपर और महंगाई के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं जी हम। बात की जाए लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आप लोगों का बहुत प्यार, आशीर्वाद और बहुत समर्थन मिल रहा है जी, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं जी, इनके कॉलोनी के बीच में रहे हुए हैं, कॉलोनी में ही और कॉलोनी में ही रहते हैं, तो इनका सुख दुख जो मेरे साथ सुख दुख में जो मेरे हम पे बीती है वो हम इनका सुख दुख समझ सकते हैं जी। लोकल हैं जी, बाहर के कैंडिडेट लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लोग कोई पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो बात की जाए टक्कर की, तो आप अपनी टक्कर किस पार्टी के साथ देखते चल रहे हैं यहाँ पे वार्ड नंबर 15 के अंदर? जी, हमारी टक्कर किसी से नहीं, हमारी टक्कर जी सिर्फ लोगों के जो ये वादे बीजेपी ने किए हुए हैं, झूठे वादे करे हुए हैं, उससे है जी लोगों की। बात की जाए पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो पार्टी की नीतियों पे आप कैसा उतरेंगे? बिल्कुल जी, पार्टी ने हम पे भरोसा दिया है जी, हमारे हाईकमान ने, हम उस पर 100% अच्छा उतरेंगे और सोचेंगे अपने 110% देने की। जी अभी वार्ड नंबर 15 में आप हैं और किस तरह का लग रहा है, लोगों का कैसा रुझान मिल रहा है? बात की जाए तो इलेक्शन की तैयारियां देखते हैं। देखिए, रुझान जो है इस टाइम जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की कुशासन नीतियों से। आज जिस प्रकार से देश में, प्रदेश में महंगाई का मुद्दा, आज चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो नाकाम रही है। जनता ने मूड बनाया है कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी को वो सत्ता सरकार में लेकर आएगी। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे नौजवान साथी को यहाँ से चुनाव प्रत्याशी यहाँ पर दिया है, जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजा है, वो इस कॉलोनी का ही लड़का है। इस कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनके दुख और दर्द का साथी है। तो मैं समझता हूँ इस बार पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी वार्ड नंबर 15 में जीतेगी और कांग्रेस के जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के वर्कर्स हैं, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आने वाली 24 दिसंबर को लोग जो हैं कांग्रेस पक्ष के पे वोट डालकर यहाँ से धीरज गुप्ता जी को नगर निगम भेजेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बात की जाए कांग्रेस के अंदर अभी कहीं ना कहीं जब इलेक्शन की जो सीटें हैं इधर उधर बांटी गई हैं, तो कई नेता जो थे बड़े नेता वो नाराज हुए, जैसे शशिशंकर तिवारी हों, कई बड़े नेता हों, उन्होंने पार्टी भी छोड़ी है। उसको लेकर क्या कहना, कहीं फर्क पड़ेगा क्या उनको छोड़ने से पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि सभी नेताओं की जो हैं वो अपेक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं कई नेता ज़्यादा कर लेते हैं। शशिशंकर तिवारी की बात करिए आपने, तिवारी जी प्रदेश महामंत्री रहे, यहाँ पर 2 बार पार्षद का टिकट कांग्रेस पार्टी ने ही दिया उनको। अगर इस बार नहीं चुनाव में उतारा तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनको रूठना ज़रूरी था। उससे पहले वो 2 बार चुनाव लड़े, वो हार गए, पर उस समय भी पार्टी ने, जब वो पहली बार हारे, फिर पार्टी ने मौका दिया। अगर पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश महासचिव की दे रखी थी, संगठन भी एक चीज़ होती है, उसमें काम करने का मौका था। पर मैं समझता हूँ कि किसी का, ठीक है, परिवार है, हमें फ़र्क पड़ता है कि परिवार में कोई आदमी हमारे परिवार से जाता है तो हमें थोड़ा सा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती है। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, मैंने जैसे आपको कहा, और लोग बहुत प्यार करते हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रही है कि वो इस बार लोगों के लिए, और जहाँ आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कई सी पार्टियाँ हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में यहाँ पे सत्ता सरकार में आई थी, 2019 में फिर लोगों ने एक बार उनको मौका दिया। आप देख लीजिए, पिछले 7 साल से किरण खेर जी कहाँ हैं? किरण खेर जी का अता पता नहीं है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर, कहाँ है किरण खेर?
है ना जी। तो मैं समझता हूँ कि किरण खेर जी जो है सबसे नाकाम सांसद रही हैं यहाँ पर, और आज स्वच्छता में हम चंडीगढ़ जो पहले और दूसरे स्थान पर रहते थे वो 66वें स्थान पर चले गए। कारण भारतीय जनता पार्टी की कुशासन नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की विफल पूर्वक नीतियों के कारण आज हम चंडीगढ़ जो स्मार्ट सिटी था वो आज चंडीगढ़ जो है वो बिल्कुल हर जगह पे कूड़े हैं, हर जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं। और आने वाली 24 दिसंबर को देखना, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी को इस बार चंडीगढ़ की जनता जिताने जा रही है और मेयर चंडीगढ़ का जरूर बनेगा कांग्रेस पार्टी का। जाए आम आदमी पार्टी 20,000 लीटर पानी फ्री देने का वादा कर रही है, लोगों के बीच में लेकर आ रही है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कई बड़े नेता थे वो छोड़कर आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, आप समझिए कि ये एक जुमला है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आज आप दिल्ली चलिए, दिल्ली में आपको दिखा देते हैं कि जो जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस की बी टीम है। नहीं, किस तरह बी टीम हमारी हुई? हमने तो देखो आज हम यहाँ 15 में खड़े, 15 नंबर वार्ड में खड़े हैं। ये जितने मकान है कांग्रेस पार्टी ने दिए, जितने पार्क्स है कांग्रेस पार्टी ने दिए। तो ये जो आम आदमी पार्टी, जो पहले मैं आम आदमी पार्टी की आपको दिल्ली की सच्चाई बता देता हूँ। हम दिल्ली में जाते हैं, 15-15 दिन वहीं रहते हैं। हमने देखा वहाँ पर कि जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले जिसपे वो बड़े बड़े दावे खेलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर तक नहीं है। वहाँ पे पानी की बात बता दूँ, वहाँ पे जो अभी मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं मतलब कि उसमें वो सरेआम दिखा रहे हैं कि यूनिट जो अब वो कहते हैं 1 से 300 यूनिट तक हम फ्री देते हैं। अगर वो 1 से 300 यूनिट तक फ्री देते हैं, फिर 301 पे जब वो यूनिट शुरू हो जाती है तो पहली जो 301 यूनिट है, एक यूनिट का पैसा जो लगना चाहिए था वो 300 का इकट्ठा करके एक यूनिट पे लगा के देते हैं। सिर्फ गुमराह कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का नुकसान इन्होंने अब से नहीं किया, ये 2014 से ही लगे हुए हैं नुकसान करने के लिए। लोकपाल बिल पर ये लेकर आए थे, अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था, तरंगा के पूरे इन्होंने चलाए थे वो कि भैया हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे। क्या हुआ? इसमें किरण बेदी भी थी, अरविंद केजरीवाल भी था। क्या हुआ? लोकपाल बिल कहाँ अन्ना हजारे? तो ये सिर्फ एक जो था, ये एक इन्होंने बनाया था, प्री प्लानिंग था कि कांग्रेस को किस तरह से सत्ता से बाहर किया जाए। तो कहीं ना कहीं अभी दिल्ली पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में घोषित किया था महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, उसको किस तरह? तो उनको बोलो दिल्ली में तो दे दें, पहले उनकी सरकार है दिल्ली में, 1,000 रुपये वहाँ तो दे दीजिए, फिर तो बात करेंगे ना हम आगे। अभी देखो चरणजीत सिंह चन्नी ने कितना बढ़िया काम किया, आप ही के सामने है। कल ही किसी पंजाब के लोग थे, वो कहते पहले हमें चंडीगढ़ तेल डलवाने आना पड़ता था, 5-7 रुपये का फर्क होता था, अब सेम हो गया है बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी 2000 पंजाब के लोग नहीं इतनी जल्दी वो आने वाले, उनको पता है केजरीवाल जी को वापस बजा के देंगे यहाँ पे।